प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत दुनिया भर में बुद्धिमान और वीर लोगों की धरती के तौर पे जाना जाता है। Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient time. इसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्ध है ये, और इसमें अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं जो पुराने समय से ही कई ट्रेवलर्स को, कई यात्रियों को अपनी ओर खींचती आई हैं। People here live in unison, presenting to the world unity in diversity. यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं जो लोगों को, जो दुनिया को अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत नदियों, झीलों और ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके हरे भरे जंगल जो हैं वो बहुत सारे पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्परस। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कहाँ गया, इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड रिस्पेक्टेड ग्लोबली, कि भारत तरक्की करे और इसकी दुनिया भर में इज्जत हो। एज इट inhabitants we need to continue working hard and make sure that it prospers। और यहाँ का वासी होते हुए, यहाँ का होते हुए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश और ज़्यादा तरक्की करे। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था और इसके बाद भी चैप्टर है, तो अब इसको पढ़ते हैं। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री। तो क्या तुम पूरे देश से आए अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? टीचर ने बड़े हॉल में बैठे स्टूडेंट से पूछा। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। हाँ, बच्चों ने क्लास में जोर से आंसर दिया। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, द टीचर आस्क्ड। टीचर ने कहा, कोई मुझे बता सकता है हम यहाँ किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत, द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। बच्चों ने साथ में जवाब दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये सब क्या है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे, आपको मालूम है? मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया और कुछ बच्चे तो बिल्कुल नाच रहे थे कि आंसर देने के लिए उछल रहे थे। ओके, द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने चेहरे पर स्माइल लिए वो बोली, इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। हम एक देश से बिलोंग करते हैं, एक देश से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और हम सभी एक इस बंधन को शेयर करते हैं, इस बॉन्ड को शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेक अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और अनेकता में एकता जो है वो हमें इस पूरी दुनिया में सबसे डिफरेंट, सबसे अनोखा बनाती है। ओके, द टीचर स्माइल एट द टीचर स्माइल एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। सब बच्चों ताली बजा रहे थे, टीचर स्माइल कर रहा था। जिस दिन बाला पॉइंटेड आउट, तभी बाला ने कहा, लुक देखो, द वीडियो स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद स्माइलिंग चाइल्ड। जो बड़ी स्क्रीन थी उसमें लिटिल विंडोज थी और बच्चे स्माइल कर रहे थे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ शेयर करने को था। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एपन। मैं आपको एपन के बारे में बता रही हूँ। अ फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। ये हमारी लोक कला है जिसे हम पारिवारिक त्योहारों और समारोह में बनाते हैं। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन द ब्रिक, रेड वॉज कलर्ड विद गेरू। और इसे गेरू से रंगीन लाल ईंट की दीवारों पर चावल के आटे के पेस्ट से हम इसे बनाते हैं। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स। ये ज़मीन पर और दीवारों पर, और पूजा रूम्स, पूजा के कमरों में, एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और बाहर, घर के बाहर जो बरामदा टाइप होता है वहाँ पे बनाते हैं। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमन इन द फैमिली। ये आर्ट घर की किसी महिला द्वारा बनाई जाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन।
एंड नेचर। तो इसके जो डिज़ाइन होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, और ये हमारी संस्कृति परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित होते हैं। मतलब कि वो जो नेचर होता है उसमें जो जिस तरह के डिज़ाइंस हो सकते हैं उससे कनेक्टेड होता है ये। इसके बाद अगला बच्चा बात करना शुरू करता है। वो कहता है, सुप्रभात, आई एम प्रियंजन फ्रॉम ओडिशा। मैं प्रियरंजन हूँ, मेरा नाम, मैं उड़ीसा से हूँ। माई ट्राइब practices a 4,000 years old metal craft named Tokra. To begin, we make a figure with a clay dried and cover it with layer of wax. तो वो बताता है कि मेरी जो जनजाति है, ट्राइब है, वो 4,000 साल पुरानी है और ये मेटल की कला करती है जिसका नाम ढोकरा है। और शुरू करने के लिए हम इसे मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं, उसे सुखाते हैं और फिर उसके ऊपर मोम की एक परत चढ़ा देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। अब वैक्स जो होती है उसके ऊपर हम बहुत महीन महीन कार्विंग करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर हम डिज़ाइंस बनाना शुरू करते हैं बारीक बारीक। आफ्टर दैट वी कवर द फाइट विथ क्ले। इसके बाद हम जो फिगर है उसे क्ले से ढक देते हैं और हम फायर आग में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। जो मोम होती है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है और बाहर आने लगती है छोटी छोटी जगहों से। नेक्स्ट, ब्रश स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पाउडर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। द लिक्विड मेल्ट्स टेक द सेम शेप्स एज अ वैक्स। उसके बाद क्या होता है, जो पीतल के टुकड़े होते हैं उन पीतल के टुकड़ों को पिघलाकर खाली जगह में डाल दिया जाता है, तो लिक्विड मेटल जो मोम जैसा आकार ले लेता है। तो इस तरीके से एक जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ढोकरा बनाया हुआ है। बहुत ही डिफरेंट और नई चीज़ है ये जानने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर होती है क्ले की उसको हम निकाल लेते हैं और फिर मेटल फिगर हम बना लेते हैं, उससे फिनिशिंग कर लेते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। इसके बाद अगला बच्चा, सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। मैं चित्रा हूँ केरल से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आपको नारियल के खोल से बने क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। हम जो कोकोनट शेल होता है उसको बाहर से और अंदर से साफ करते हैं, जो कोकोनट का खोल होता है। आफ्टर दैट वी मेक स्मूथ बाई यूजिंग द सैंड पेपर और मशीन। फिर हम सैंड पेपर या मशीन का यूज़ करके उसे साफ करते हैं। Then we give it the shape we want and make it stable by fixing a base under it. और उसके बाद हम इसे मनचाहा आकार देते हैं और इसके नीचे एक बेस लगाकर इसे स्टेबल बना देते हैं, थोड़ा कठोर स्टेबल बना देते हैं। At last we polish it using the wood polish to make it shine. फिर हम इसके ऊपर wood polish करते हैं इसको चमकीला बनाने के लिए। We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shell. It is biodegradable craft. हम उससे उस खोल से घर के कटोरे बनाते हैं, ज्वेलरी बना लेते हैं, घर की चीज़ें। और ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, मतलब कि ये मिट्टी में मिल जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, प्लास्टिक की तरह ये नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, ये कहते हैं शुभोदय। मैं आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से। I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village, कोंडापल्ली। मैं आप लोगों को हमारे गांव में होने वाली एक 400 साल पुरानी इस कला के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अपने गांव कोंडापल्ली में खिलौना बनाने की कला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। टू मेक द टॉयज वी मेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। हम खिलौने बनाने के लिए पास की पहाड़ियों से बहुत ही मुलायम लकड़ी लेके आते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। उसके बाद हम खिलौने के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उसको तराशते हैं। देन वी यूज मक्कुआ पेस्ट ऑफ tamarind सीड पाउडर एंड अ sawdust टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। इसके बाद हम उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए मक्कू का इस्तेमाल करते हैं। मक्कू क्या होता है, इमली के बीज का पाउडर होता है और लकड़ी के बुरादे का पेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी एड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। हम खिलौनों में जोड़ते हैं खिलौनों को आपस में और उन्हें पूरा करते हैं। आखिर में सबसे लास्ट में क्या होता है, फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और द वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स ऑन कलर एनिमल पेंट्स टू कलर देम। इसके बाद हम उन्हें रंगने के लिए तेल और पानी के रंग या फिर वेजिटेबल डाई और एनिमल पेंट का यूज़ करते हैं, पेंट।
दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन द फोक स्टोरीज एनिमल्स वर्ल्ड बलक कार्ड्स रूरल लाइफ। ये जो खिलौने होते हैं कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों, गांव की जिंदगी वगैरह पे आधारित होते हैं। इस तरह के आपने देखे होंगे ना, चित्र भी देखे होंगे जिसमें गांव का परिदृश्य दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।